महर्षि, आपकी कृपा से पिछले लगभग 3 वर्ष से सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग से श्रद्धा विश्वास जागृत होता है, पर जैसे जैसे श्रद्धा विश्वास पुष्ट होने लगता है, विचलित करने वाली परिस्थितियां भी लगातार आ रही हैं। कल सत्संग में सुना कि शरणागत जब हम होते हैं और दीक्षा लेते हैं, हमारे करोड़ों जन्मों के अशुभ नष्ट हो जाते हैं। तो फिर इन परिस्थितियों को हम किस रूप में देखें महाराज जी? देखो, जब शरीर हमारा रचा गया था उस समय हमारे जो अनंत जन्मों के कर्मों का गोदाम रखा है उससे कुछ शुभ और अशुभ निकालकर इसकी रचना हो गई पहले से। शरणागत तो अब हम हो रहे हैं, रचना तो शरीर की पहले से हो गई थी। अब उस रचना में लिखा 40 वर्ष में एक्सीडेंट होगा, आपकी टांग टूटेगी, तो आप भक्ति करो या ना करो, आपकी टांग टूटेगी। 40 वर्ष की घटना में होगा। अब आप 30 वर्ष से शुरू कर दिए भक्ति, आप सोच रहे हैं कि फिर जब अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तो ये कौन से जन्म का पाप भोग रहे हैं? वो पहले से निश्चित किया हुआ। इसीलिए बड़े बड़े सिद्धों के भी शरीर में रोग देखे जाते हैं, कष्ट देखे जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े महापुरुषों के शरीरों में। तो चूंकि शरीर रचना के समय वो रच दिया गया है, अब भजन में इतनी ताकत होती है कि वो मिटा दे। पर जैसे पुराने कपड़े से आपको नया कपड़ा मिल जाने पर संबंध नहीं रहता, पुराना कपड़ा फाड़ दिया जाए तो आपको परेशानी नहीं रहेगी, ऐसे ही जो उत्तम भजनानंदी संत हैं वो अपने शरीर को पुराने कपड़े की तरह त्याग देते, तभी तो भजन की ऊंचाई में पहुंचे। तो शरीर के रोग को वो नष्ट कर सकते हैं पर वो नष्ट नहीं करते, वो उसे भोग लेते हैं और भजन प्रताप से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो अभी आप लोगों ने भक्ति शुरू की है, ये आपकी अभी नई फसल है, लेकिन पुरानी फसल से जो हमारे शरीर में रचना रच दी गई। अब जैसे हम बाबा जी बने 13 वर्ष की अवस्था से, और हमारी किडनी में गर्भ से ही रोग था, पॉलिसिस्ट किडनी डिजीज जिसे कहते हैं, पॉलिसिस्ट किडनी। ये तो वंशानुगत रोग है। अब हमें क्या पता, 35 साल बाबा जी के बनने के बाद हमको वृंदावन में जब दर्द हुआ, जांच करे तो बोले पॉलिसिस्ट किडनी। अब भोगना पड़ रहा है। बाबा जी तो हम बचपन से हैं, लेकिन बाबा जी इस जन्म में हम बने, किसी जन्म का पाप कर्म का विधान गर्भ से ही रच दिया गया था कि मां को ये रोग था और उसी गर्भ से हमको हुआ, और भी संतानों को भी है, और भी औरों को भी है जो हमारे मां के गर्भ में रहे, उनके औरों के भी है। तो अब ये भोग हमारे पूर्व जन्म का है। अब हम कहते हैं हम तो भक्ति बचपन से कर रहे हैं, किडनी क्यों फेल कर दी गई? क्योंकि इस शरीर की रचना के समय पहले से ही वो रचा जा चुका है, भक्ति अब कर रहे हैं और रचना का पहले से विधान हो गया। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि जैसे अभी भक्ति शुरू की और अभी प्रतिकूलताओं का नंबर आ गया, तो लगता है जब से भक्ति शुरू की तब से प्रतिकूलता शुरू हो गई। एक आदमी पाप कर रहा है और चकाचक आनंद उसके बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसके पुण्य का प्रताप चल रहा है। और जिस दिन ये पुण्य का प्रताप खत्म हुआ और ये पाप कर्म और पूर्व पाप कर्म मिले तो ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही भक्त का, अब जैसे आप भक्ति शुरू किए हो, आपका पाप कर्म का हिसाब चला, अब आपको कदम कदम पे विपत्ति, तो लग रहा है भक्ति का फल क्या है, लेकिन चुपचाप सह लो। ये नवीन भक्ति का फल और पुराना पुण्य जब लागू होगा और दोनों मिश्रित होंगे, पाप नष्ट हो जाएगा, तो जय जयकार मच जाएगी, आनंद फैल जाएगा, चारों तरफ से अनुकूलता ही अनुकूलता दिखाई देगी। पर हम लोगों को ये ज्ञान ना होने के कारण हम लोग सोचते हैं कि वो पाप कर्म करता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है और बड़े मौज से रह रहा है। अब आप पूछो कि आपको भजन का फल क्या मिला, तो ये भजन का फल मिला कि हर विपरीत स्थिति में भी हम मुस्कुरा रहे हैं और हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। भगवान की शरण में ना मृत्यु का भय है, ना किसी बात की चिंता है, ना कोई, तो एकदम एक आनंद। हमारा दिमाग स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है। आप लोगों का शरीर अस्वस्थ हो या ना हो, लेकिन दिमाग अस्वस्थ रहता है, इसलिए आप परेशान रहते हैं। शरीर भले माना कि स्वस्थ है, लेकिन आप चिंता सुख भय इसलिए तो अध्यात्म में हमें क्या मिला? हमें प्रसन्नता मिली। तो ये कोई न सोचे कि भक्ति निष्फल जाती है। तो हम ये इसलिए अपनी बात इसलिए सुना देते हैं कि तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि भगवान के मार्ग में दुख जो पूर्व से आया है उससे बचने की सामर्थ्य मिलती है। ये भक्ति में नहीं कि हम भक्ति शुरू की तो हमारे अनंत जन्मों के जब पाप नष्ट हो गए, तो किस पाप का? जिस पाप से निकालकर हमारे शरीर की रचना हुई है वो तो पहले हो गई ना। शरणागति तो हम अब हो रहे हैं, तो अब हमको सामर्थ्य मिलेगी सहने की, भोगने की, लेकिन भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए प्रसन्न होकर के चलो, ये संघर्ष में जीवन जियो। ऐसा क्यों डरते हो कि मतलब विपत्ति और दुख? अरे नहीं, चीर कर आगे निकलो विपत्तियों से। हम भगवान के अंश हैं,